हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर टच कीजिए। वहां आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे वीडियोस देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। ट्रांजैक्शन हम लोग सीख चुके। ट्रांजैक्शन के बाद अगला पॉइंट है इवेंट। तो सर ये इवेंट क्या है? इट इज़ अ इंसिडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंटेंसी की टर्म्स में बोला जाए इट इज़ एन इंसिडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। सर मतलब क्या हो गया? ये तो इंसिडेंस मतलब आउटकम और रिजल्ट। इंसिडेंस का मतलब आउटकम और रिजल्ट। The outcome of all the transactions, the outcome of all the transaction, it would be cash transaction or credit transaction, both types of transaction का जो भी हम लोगों का आउटकम है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। तीसरी चीज अगर आपको बोलना चाहिए, अगर इजी लैंग्वेज में आपको लिखना है तो रिजल्ट ऑफ द आउटकम्स, जो मैं लॉजिकल एनालिसिस बोल रहा था ना, अकाउंटेंसी की डिटेल समझाते हुए करते, वही चीज़ थी ये। ठीक है, लॉजिकल एनालिसिस जो आपका था उसी को आप क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। द आउटकम ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस इज नोन एज इवेंट और द रिजल्ट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन इज नोन एज इवेंट। तो सर थोड़ा डिटेल एग्जांपल तो देखें। आपने सपोज करो बिजनेस के अंदर परचेज करा है 1 लाख रुपीज़ का। बिजनेस के अंदर आपने क्या करा है? परचेज कर रखा है 1 लाख का। फिर सेल्स कर रखा है 2 लाख का। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है आपका बिजनेस का कितना? 10,000 रुपीज़ का। और सैलरी आपने अपने एम्प्लॉयज़ को दी है 40,000। तो ये मेरे बेसिक 4 ट्रांजेक्शन, मैंने 4 या 5 ट्रांजेक्शन जो है बनाए। अब इसके ऊपर से मेरे को जो इवेंट बताना है वो कैसे इवेंट बतेगा? तो देखो, आपके पास परचेज था, कितने का परचेज था? 1 लाख रुपीज़ का परचेज था सर हमारे पास। ठीक है, वो ऐसा इवेंट था एक्सपेंडिचर। पैसा हमारे पास से आया या गया? गया। सर परचेज करने की वजह से बिजनेस में पैसा क्या हो गया? चला गया। उसको एक तरफ लिखा परचेज को। ठीक है, अच्छा सेल्स करने की वजह से कैसा है? पैसा आया कि गया? आया सर, बिजनेस में पैसा आया। सेल्स करने की वजह से 2 लाख रुपए हमारे बिजनेस के अंदर आए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, पैसा गया 10,000 रुपीज। सैलरी पेमेंट करी हम लोगों ने, वापस हमारे पास से पैसा गया 40,000 रुपीज। तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर आपके बिजनेस का कितना हुआ? 1,50,000। आपके बिजनेस का ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 1,50,000। जिसके सामने आपके बिजनेस की इनकम कितनी है? आपके बिजनेस का रेवेन्यू कितना है? 2 लाख रुपीज। तो आपका प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस के अंदर, आपको प्रॉफिट हो रहा है। सर कैसे प्रॉफिट हो रहा है? 2 लाख रुपीज माइनस 1,50,000 दैट कम्स टू 50,000। आपके बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है? 50,000 का। कैसे? परचेज 1 लाख रुपीज का, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 10,000 के, सैलरी 40,000 की, और सेल्स आपने कितना करा? 2 लाख। तो 2 लाख में से अगर मैं 1,50,000 डिडक्ट कर दूं तो आपके पास क्या बच गया? 50,000। तो ये 50,000 क्या है? प्रॉफिट। तो इसको क्या बोलूंगा? इवेंट। ये क्या हो गया? इवेंट। द इंसिडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, बिजनेस के ट्रांजैक्शन करने की वजह से जो आउटकम आया, क्या आउटकम आया था? प्रॉफिट का। सपोज करो इधर सैलरी जो थी 40,000 के बदले 1,40,000 होती तो हमारे बिजनेस को क्या होता? लॉस होता। तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन की वजह से कोई चीज हो रही है, या तो प्रॉफिट होएगा या तो लॉस होएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इवेंट। चलिए, आप लोगों ने अभी तक अकाउंटेंसी सीख चुके, ट्रांजैक्शन सीख चुके और इवेंट सीख चुके। अब बिजनेस स्टार्ट करना है कोई भी। ठीक है, अकाउंट्स किसके लिए? रिकॉर्ड्स होता है। अकाउंट्स का मतलब रिकॉर्ड करना है हमको ट्रांजैक्शन। अब ये सारे ट्रांजैक्शंस जो भी हो रहे हैं या इवेंट जो भी हो रहा है कोई पर्टिकुलर बिजनेस में हो रहा है, तो बिजनेस के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कैपिटल। सर ये कैपिटल क्या होता है? तो कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो छोटे से बड़ी कोई भी चीज़ हम लोग बिजनेस के अंदर जो लेके आ रहे हैं, बिजनेस के अंदर जो हम लोग लेके आ रहे हैं उसे क्या बोला जाएगा? कैपिटल। जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, याद रखना, जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, एनी काइंड ऑफ थिंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर हिमसेल्फ, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर। बिजनेस शुरू करते वक्त कोई भी चीज़ अगर बिजनेस में लेके आ रहा है ओनर, चाहे वो एक छोटी सी पिन हो, मार्कर हो, बोर्ड हो, कार हो, XYZ, कोई भी एक छोटे से बड़ी चीज जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं लेके आ रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। एक बार डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद उसका एग्जांपल समझते हैं। एनीथिंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर
टू कमेंस, कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट, कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना। एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस, एनीथिंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, सॉरी बाय नहीं, इन द बिजनेस बाय द ओनर टू कमेंस द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। अब सपोज करो मेरे को एक क्लासेस डालनी थी, मेरे को एक क्लासेस डालनी थी, तो क्लासेस के लिए मैं जाके दुकान देख के आया तो रेंट डिपॉजिट दे के आया, तो वो मेरा कैपिटल होगा। फिर वो क्लासेस के अंदर मैंने बोर्ड लगवाया, तो वो बोर्ड भी मेरा क्या आएगा, कैपिटल में गिना जाएगा। एक मार्कर खरीद के लेके आया, तो वो मार्कर भी किस में जाएगा, कैपिटल। जब तक सब कुछ लग नहीं जाता, पंखा, लाइट, ट्यूबलाइट, बेंच, बोर्ड, विंग फैन, ठीक है, कैमरा, ठीक है, डस्टर, यहाँ तक ये जो रिफिल भी होती है, ठीक है, ये रिफिल भी, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट करनी थी तो फर्स्ट टाइम जो जो चीज़ें मैं ले रहा हूँ स्टेशनरी के लिए, स्टेपलर, वो सब कुछ मेरा किस में गिना जाएगा, कैपिटल में। ठीक है, चाहे मैं कैश लेके आ रहा हूँ, चेक से पेमेंट कर रहा हूँ, उसका कुछ मतलब नहीं है, वो होगा क्या, मेरा कैपिटल। जब भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ बिजनेस में लग रही है, चाहे वो 1 रुपये की हो या 1 करोड़ रुपए की हो, बिजनेस में फर्स्ट टाइम लगी जा रही है, तो उसे किस में बोला जाएगा, कैपिटल में। उसे किस में बोला जाएगा, कैपिटल में। तो सर दूसरी बार जैसे बिजनेस चालू हो गया, 5-6 महीने बाद वापस मेरे को मार्कर पेन की ज़रूरत पड़ी, तो क्या वो कैपिटल में गिनेंगे, नहीं बेटा, उसको तब कैपिटल में नहीं गिनेंगे, उसको हम लोग डाल देंगे स्टेशनरी में। पर जब फर्स्ट टाइम, इसलिए बोल रहे हैं साफ साफ, इसलिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर, क्या, कमेंस, द व्हेन द बिजनेस इज कमेंस, जब बिजनेस को स्टार्ट करा जाता है, ठीक है, उस टाइम पे ओनर जो भी चीज़ इन्वेस्ट कर रहा है लाके, जब बिजनेस को क्या करना है, स्टार्ट करना है, उस टाइम बिजनेस में बिजनेसमैन, ओनर जो है वो इन्वॉल्व होके बिजनेस के अंदर, चाहे असेट परचेज कर रहा है या बाहर से कैश ला के रख रहा है, कुछ भी चीज़ हो, उसे मैं किस में बोलूँगा, कैपिटल में। उस चीज़ को क्या बोला जाएगा, कैपिटल। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कैपिटल से जुड़ी हुई चीज़ है ड्राइंग। कैपिटल से क्या जुड़ी हुई चीज़ है, ड्राइंग। तो सर ड्राइंग क्या होता है, एनी अमाउंट विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़, खुद के पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करा अमाउंट, ठीक है। सपोज करो एक कपड़े की दुकान है आपकी कपड़े की दुकान में ड्रॉअर के अंदर 50,000 रुपये पड़े थे, वो 50,000 रुपये में से आपने 5,000 रुपये लिए और जाके अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट कर दिया, तो उस चीज़ को क्या बोलूँगा, ड्राइंग। क्यों, हेल्थ इंश्योरेंस किसका करा, खुद का करा, पर्सनल यूज़, ठीक है। आपकी बीवी आई, ठीक है, और ड्रॉअर में से बोला चलो 5,000 रुपये मेरे को दो, मेरे को शॉपिंग करने जाना है, तो उसके, बीवी तुम्हारी खुद की है, दूसरे की तो है नहीं, पर्सनल, तो उसको 5,000 रुपये आपने दे दिए, तो वो भी क्या हुआ, ड्राइंग। आपके पप्पा है, उनको 1,000 रुपीज़ दिए उसमें से ही निकाल के, तो इसे क्या बोल रहे हैं, ड्राइंग। कैश विड्रॉल करा आपने, ठीक है। आपके छोटा भाई आया, बोला सर भैया मेरे को वो कपड़ा बहुत अच्छा लगा, तो उसको निकाल के वो कपड़ा दे दिया, तो वो क्या विड्रॉ कर लिया, गुड्स। भाई भी खुद का ही है, ये सर, तो दूसरे का तो है नहीं, कस्टमर तो है नहीं, भाई है, तो उसको मेरे को गुड्स दिए मैंने। तो एनी काइंड ऑफ कैश और गुड्स विड्रॉन, एनीथिंग विड्रॉन लिखा है, एनी काइंड ऑफ विड्रॉल। तो काइंड में क्या, कैसा, 2 तरह के, या तो कैश विड्रॉ करेगा बिजनेस में से, या तो बिजनेस में से क्या विड्रॉ करा जाएगा, गुड्स विड्रॉ करा जाएगा। सपोज करो आपकी किराने की दुकान, ठीक है, किराने की दुकान में से आपने 5,000 रुपये निकाले या 10,000 रुपये निकाले, स्कूल की ट्यूशन की फीस भर दी, तो वो कैसा विड्रॉ करा, कैश विड्रॉ करा। आपकी किराने की दुकान में से चावल का, गेहूं का बोरी लिया 2 और ऊपर अपने घर पे जाके रख दिया, ठीक है, ये घर का खाने के लिए, तो ये क्या विड्रॉ करा, गुड्स विड्रॉ करा मैंने। ग्रोसरी क्या थी, गुड्स थी ना। तो एनी काइंड ऑफ विड्रॉल, एनी काइंड ऑफ विड्रॉल, तो 2 विड्रॉल, या तो कैश विड्रॉ हो रहा है या तो गुड्स विड्रॉ हो रहे हैं फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। किसके यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़। वही ग्रोसरी स्टोर में से आपने अपने बिजनेस का लाइट बिल, अपनी दुकान का लाइट बिल भरा कैश का, तो वो नहीं होएगा, वो एक्सपेंस में जाएगा। पर वही बिजनेस में से आपने पैसा निकाल के आपके घर का लाइट बिल भरा, तो वो किसको बोला जाएगा, ड्राइंग। पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ अगर विड्रॉ कर रहे हैं हम लोग बिजनेस में से, तो उसे क्या बोला जाएगा, ड्राइंग बोला जाएगा। एनी काइंड ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। अब खाली ओनर करता है ज़रूरी नहीं है, आप कहीं बाहर गए हो, आपके लड़के ने पीछे से उसमें से रुपए निकाल दिए और ट्यूशन फीस भर दी या LIC पॉलिसी का पेमेंट कर दिया, तो वो क्या हुआ, लड़का आपका ही है, यस और नो, का है नहीं, कस्टमर है नहीं हमारा, यस और नो, हमारे धंधे पे बैठता है तो वो निकाल रहा है, तो वो भी किस में गिना जाएगा, ड्राइंग्स में गिना जाएगा। मतलब ओनर और ओनर के जो डिपेंडेबल है, ओनर के डिपेंडेबल जो भी हैं, whichever person who depends on owner for their survival, अपना जिंदा रहने के लिए जो ओनर पे डिपेंड करते हैं,
फैमिली बैकग्राउंड, तो उसे भी किस में मिला जाएगा, ड्राइंग में बोला जाएगा, उसमें भी किसे में गिना जाएगा हम लोग, ड्राइंग में। तो एक बार वापस ड्राइंग देखते हैं क्या है, एनी काइंड ऑफ कैश और गुड्स विड्रॉल, एनी काइंड ऑफ कैश और गुड्स विड्रॉल फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज बाय द ओनर इज नोन एज ड्राइंग। ओनर को छोड़ के ओनर की फैमिली भी ओनर में ही गिनी जाएगी, यस और नो। ग्रोसरी स्टोर पे पप्पा की है, अपन मैं भी जाके ओनर ही बोलाएगा ना। स्कूल किसी एक ने बनाई है, अपन उनके घर वाले को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रस्टीज बोलेंगे ना, बैठा दिमाग में। तो एनी काइंड ऑफ विड्रॉल, कैश विड्रॉल या गुड्स विड्रॉल फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज बाय द ओनर इज नोन एज ड्राइंग। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, ड्राइंग।